गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के अंदर हमने कल बात की थी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे उनको पहचानते हैं, और साथ ही में अपन ने ये भी देखा था कि शांत आवर्ती की और अशांत आवर्ती की दशमलव जो संख्याएँ होती है उनको अपन कैसे पहचानें। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने चर्चा की थी कल कि परिमेय संख्या की संख्याएँ जिनको पिवोटल के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक या इन अंकों से अगर कोई बनी हुई संख्या है तो वो हो सकती है। बाकी अपरिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या में भी और अपरिमेय संख्या में भी अंश और हर का मान 1 से लेकर के 9 तक, हर का मान 1 से लेकर के 9 तक और अंश का मान 0 से लेकर के 9 तक या इनसे बनी हुई कोई भी संख्या हो सकती है। साथ में अगर ये भी देखा था कि इनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होता है या अशांत आवर्ती का होता है। तो पहली बात हमने देखा था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत आवर्ती का और एक अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार। एक तो शांत आवर्ती का और एक अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है। तो शांत आवर्ती के दशमलव प्रसार के अंदर भाग पूरा जाता है दशमलव, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शांत प्रवृत्ति के दशमलव प्रसार के अंदर भाग पूरा चला जाता है, दशमलव प्रसार रुक जाता है एक निश्चित अंक तक या एक निश्चित दशमलव अंकों के बाद तक। लेकिन अपरिमेय संख्या की स्थिति के अंदर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है, उनके अंदर अंकों की या अंकों के समूह की आवृत्ति बार बार होती रहती है और वह कभी भी समाप्त नहीं होता। तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे कि जो भी संख्या दशमलव प्रसार की है या जो संख्या आपको दशमलव प्रसार के अंदर दे रखी है या जो दशमलव संख्याएं दे रखी है उन दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करें, यानी कि उनको अंश और हर के रूप में कैसे व्यक्त करें। तो देखिए इन दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से परिमेय संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इन दशमलव संख्याओं को आपको परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए आपको कुछ समीकरण बनाने होंगे और उन समीकरणों की सहायता से अपने को परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं कि इन दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं अपन 0.888 और 8 की आवृत्ति चल रही है। 0.888 और आगे भी 8 की आवृत्ति बार बार होती है। तो आपको इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करना है, तो इसके लिए आपको एक समीकरण बनाना होगा। देखिए कि किस प्रकार से समीकरण बनेगा। अपन ये मान के चलते हैं, माना कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 0.8 और 8 के ऊपर मैंने विकर्ण लगा दिया। विकर्ण में भी नहीं लगाना चाहते तो आप 8 को लिख सकते हैं, एक ही बात। अपन ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.888 की आवृत्ति बार बार चल रही है। अगर आप इस 8 या 8 को अगर बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। बार का चिन्ह का मतलब ये होता है कि 8 की आवृत्ति बार बार होती रहती है। या अंकों का अगर मैं समूह 0.24 मान लीजिए और मैंने 24 के 2 4 के ऊपर अगर मैं गुणन का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार किस है 24 24 24 यानी 2 4 2 4 2 4 के हिसाब से। तो ऐसे 8 के ऊपर आप विकर्ण का चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए अपन ने विकर्ण का चिन्ह लगा और ये माना कि एक परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.888 और 8 है। सही, इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने इसको। क्या हमारे पास में एक समीकरण बन गया अपने आप में। इसको हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार 0.888 और 8 है। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया।
इस समीकरण को आप वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, दो समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दो पक्ष होते हैं समीकरण के अंदर। तो इस समीकरण नंबर 1 को आप दोनों को 10 से गुणा करेंगे। अब ऐसा क्यों हर सवाल में 10 से गुणा थोड़ी होगा, किसी में दोनों पक्षों में 100 से भी गुणा होगा, किसी दोनों पक्षों में 1000 से भी गुणा होगा। कई सवाल ऐसा भी होगा 10-15% इसको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसी कई परिस्थितियां आ सकती हैं अलग अलग प्रश्नों के अंदर। लेकिन इस प्रश्न के अंदर क्या है और आने वाले प्रश्नों के अंदर क्या होगा वो देखिए। यदि केवल दशमलव प्रसार में एक ही अंक की आवृत्ति बार बार होती है, दशमलव प्रसार में अगर एक ही अंक की आवृत्ति बार बार होती है तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को 10 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि दो दशमलव प्रसार में दो अंकों की अगर आवृत्ति अगर बार बार होती है तो आपको वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर 100 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि दशमलव प्रसार के अंदर अगर 3 अंकों की आवृत्ति बार बार होती है तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो समझने वाली बात यह है कि 0.888 इस प्रश्न के अंदर एक ही की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वाम पक्ष को और दक्षिण पक्ष को दोनों ही पक्षों को आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि दशमलव प्रसार के बाद में अगर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो आपको वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को 100 से गुणा करना पड़ेगा। दशमलव प्रसार के बाद में यदि अंकों की आवृत्ति 3 अंकों की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो आपको वाम पक्ष में भी और दक्षिण पक्ष में भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आइए इस प्रश्न में वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को मैं 10 से गुणा करूंगा। समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा करने पर क्या होगा वो देखिए आप। 10 से गुणा करने पर क्या होगा, 10 को x को तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर इसको 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 8 10 8 अब 8 की आवृत्ति बार बार होती है इसलिए हम 8 4 अंक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद में देखो 4 अंक है तो आपको इसमें भी 10 के बाद में 4 अंक लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 की आवृत्ति बार बार होती रही है। तो 8 बराबर अंकों समीकरण नंबर 1 में भी जितने अंक दशमलव प्रसार के बाद में दी उतने ही दूसरा आपने 10 से गुणा करने पर या 100 से गुणा करने पर जो भी आपका समीकरण बनेगा उस समीकरण में भी उतने ही अंक होने चाहिए। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दूसरा समीकरण कैसे बना? समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार के बाद में एक ही की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया। अब देखिए अब करना क्या है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 जो है उसकी वैल्यू बड़ी है, वाम पक्ष में भी दक्षिण पक्ष में भी, और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 की वैल्यू छोटी है। अब बड़ी संख्या में से छोटी घटती है तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो देखिए समीकरण नंबर 10x माइनस समीकरण नंबर 1 की वैल्यू दी थी h, चर में से चर राशि घटाओ अचर में से चर राशि घटाओ बराबर 8.8 माइनस करना है 0.888। ये हमने समीकरण पिछली कक्षा में पढ़ा था, चर राशि में से चर राशि घटती है, अचर राशि में से अचर राशि घटती है। घटाइए साहब, 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगी बराबर 0.8
सारी जगह में चालू और यहाँ पर 8 में 0 बैठाएंगे 8 बचेंगे। दशमलव के बाद में जितने भी 0 होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 8 लिखा है। हल करेंगे इसको, ये 9 गुणा में है, ये 9 गुणा में तो पक्षांतर करने के बाद हो जाएंगे तो x बराबर 8/9 हो जाएगी, x बराबर 8/9। और अपन ने x को क्या माना था, x को अपन ने माना था परिमेय संख्या, माना कि वो परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार ये होता है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी 8/9 जिसका दशमलव प्रसार 0.888 होता है। तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या कौन सी है 8/9। अब 8/9 वह परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 0.88 होता है। तो इस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। आइए एक सवाल खोल लेते हैं और देखते हैं कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक सवाल है, जीरो दशमलव 47, एक सवाल है। दूसरा सवाल है 0.47 और उसके ऊपर मैंने बार लगा रखा है, उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है बार लगा रखा है। अब इसको कैसे करना है वो देखिए आप। अब अपने को इसको हल करना है और इसकी परिमेय संख्या बनानी है, और इसकी परिमेय संख्या बनाने के लिए अब इसकी परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर बार का मतलब है कि 0.47 की आवृत्ति बार-बार होती है, 0.47 की आवृत्ति बार-बार हो रही है। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में दोनों की आवृत्ति बार-बार हो रही है। ऐसी स्थिति में पहले तो आप समीकरण बनाओ, माना कि वो एक परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार 0.47 और 47 4/7 की आवृत्ति बार-बार हो रही है। अब इसको नाम दिया मैंने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसको। अब समीकरण नंबर 1 को 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करना, क्योंकि दशमलव के प्रसार के बाद दो अंकों की आवृत्ति बार-बार होगी। समीकरण नंबर 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो x को 100 से गुणा करेंगे 100x बराबर, इसको गुणा करेंगे 47.47 और आवृत्ति 47 बार-बार होती रहेगी। देखिए इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 नाम दिया इसको। अब हल करेंगे साहब समीकरण नंबर 2 में से आपको समीकरण नंबर 1 घटाना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर घटाएंगे 100x से घटाना है x और 47.47 में से घटाना है 0.47 और 4/7 की आवृत्ति बार-बार होती रहेगी। देखो इसमें से घटाएंगे ये जो होगी 99x और बराबर ये हो जाएगी 47.0, तो 47 रहेगा तो x बराबर 47/99। इसका मतलब वो परिमेय संख्या कौन सी है 47/99। 47/99 का दशमलव प्रसार कितना होता है 0.4747 की आवृत्ति बार-बार होती रहेगी। अब ऐसे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपको हल करना है और देखना है कि किस प्रकार से इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किया जा सकता है। देखिए एक सवाल है 0.3 और मैंने उसके ऊपर बार का चिन्ह है, मैंने उसको 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगाया। अब देखो इसको कैसे करना है।
आपको मानना है, अपने को मानना है कि परिमेय संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार भी 3 होता है। वो परिमेय संख्या x, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1। एक की अवधि बार बार हुई है, इसी कारण से आपको वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में केवल 10 से गुणा करना है। देखिए समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 3.333 की अवधि बार बार हो रही है। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाएंगे, 1 को घटाने पर घटाइए 10x माइनस h बराबर 3.333 माइनस 0.333। ये समीकरण नंबर 2 की वैल्यू है, ये समीकरण नंबर 1 की वैल्यू है। ये समीकरण नंबर 2 की वैल्यू है, ये समीकरण नंबर 1 की वैल्यू है। तो 9h बराबर 3, तो h बराबर 3+3/9, 3/9। अभी देखो करते हैं, 3 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 है तो 3 और 3 दिया 9। इस प्रकार से परिमेय संख्या कितनी है, x/3। तो वो संख्या x/3 है जिसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार 0.33 होता है। देखो कुछ ऐसे और भी सवाल हैं, उन सवालों को आपको कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, उन सवालों को आपको परिमेय संख्या में बदलना है, कुछ दशमलव संख्या है। तो वो सवाल है जिनको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या बनाइए, परिमेय संख्या बनाइए। पहला सवाल है 0.3 और 3 के ऊपर 12 का चिन्ह लगा हुआ। सवाल नंबर 2 0.47, 0.47। अगला सवाल है 1 नंबर 3। अगला सवाल है 1.27 और 2 और 7 के ऊपर 12 का चिन्ह लगा हुआ है। और नंबर 4 1.235, 235 और 235 के ऊपर बिल्कुल का चिन्ह लगा हुआ है, 12 का चिन्ह लगा हुआ है। 235 के ऊपर 12 का चिन्ह लगा हुआ है। और सवाल नंबर 5 0.1 2 3 और 3 की अवधि बार बार हो रही है, केवल ओनली 3 की अवधि बार बार हो रही है। ये आपके पास में 5 सवाल है। इन 5 सवालों को आप परिमेय संख्या में बदलना है। दशमलव है, इन दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना है। 1 0.3 2 0.47 के ऊपर 12 का चिन्ह लगा हुआ है, 4-7 की अवधि बार बार होगी। नंबर 3 1.27 के ऊपर 12 का चिन्ह है। नंबर 4 1.235, तो ये तीनों अंकों के ऊपर 12 का चिन्ह है। 5 0.1233333 की अवधि बार बार हो रही है। तो इनको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। धन्यवाद।